मृत्यु का समुद्र। ये कहानी है एक पुराने जहाज की जिसे लोग मृत्यु का समुद्र कहते थे। ये जहाज सैकड़ों साल पुराना था और इसे हमेशा एक रहस्यमय जहाज माना जाता था जो समुद्र में गायब हो जाता और फिर अचानक दिखाई देता। कई नाविकों ने इस जहाज को देखा था, लेकिन जो भी इसे देखने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं आता। यह कहानी शुरू होती है जैक नामक एक नाविक से। जैक को समुद्र के बारे में सब कुछ जानने की भूख थी। वह दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों की यात्रा कर चुका था और उसकी हिम्मत के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन उसे एक बूढ़े नाविक से मृत्यु का समुद्र के बारे में पता चला। जैक की जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने दोस्तों के साथ उस जहाज को खोजने का फैसला किया। उसने अपने सबसे अच्छे साथियों पीटर, सैम और जॉन को साथ लिया। वे सभी एक छोटी नाव में बैठकर मृत्यु का समुद्र की दिशा में रवाना हो गए। ये समुद्र अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित था और वहां जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे थे। रात का समय था। समुद्र शांत था, परंतु हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही जैक और उसकी टीम उस इलाके में पहुंची, अचानक मौसम बिगड़ने लगा। घने बादल आकाश को ढकने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल उनकी नाव की लाइट्स ही उन्हें रास्ता दिखा रही थीं। तभी अचानक से समुद्र में हलचल होने लगी। दूर से एक बड़ा सा जहाज दिखाई दिया। वह जहाज कोई साधारण जहाज नहीं था। उसकी आकृति अजीब थी और उस पर पुरानी जंग लगी हुई थी। जैक समझ गया कि यह वही मृत्यु का समुद्र है जिसका उन्होंने वर्षों से सुना था। वे जहाज के और करीब गए। जैक ने कहा, यह वही है, हमें इस पर चढ़ना चाहिए। बाकी दोस्तों ने भी उसकी हिम्मत देखी और वे तैयार हो गए। जब वे उस जहाज के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह एकदम सुनसान था। कोई व्यक्ति वहां नहीं था। केवल पुरानी लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने जहाज पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने जहाज पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में फैल गई। जहाज के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। हर जगह धूल और जाले थे। जैक ने अपने साथियों को इशारा किया और वे चारों जहाज के अंदर की ओर बढ़े। अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। जहाज की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और उन पर कई तरह की भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। तभी अचानक जहाज की एक पुरानी घड़ी की आवाज सुनाई दी। वह घड़ी सालों से बंद थी, लेकिन अब अचानक चलने लगी थी। पीटर ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। पर जैक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। तभी अचानक उनके सामने एक दरवाजा आया जो धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक पुरानी किताब रखी थी। किताब बहुत ही पुरानी और खतरनाक दिख रही थी। जैक ने बिना सोचे समझे उस किताब को उठा लिया और जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, जहाज हिलने लगा। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तभी जहाज के एक कोने से धुआं उठने लगा और वह धीरे धीरे एक भूतिया आकृति में बदल गया। वह आकृति बेहद डरावनी थी। उसके लाल लाल आंखें और बिना मांस का शरीर था। जैक और उसके साथी डर गए, पर अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। आकृति ने कहा, तुमने मेरी किताब को छुआ है, अब तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। जैक ने किताब को वापस रखने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज तेजी से डूबने लगा और हर तरफ से भूतिया आवाजें आने लगीं। जैक और उसके साथियों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे उस जहाज के जाल में फंस चुके थे। आखिरकार जहाज पूरी तरह से समुद्र में समा गया। किसी ने फिर कभी जैक और उसकी टीम को नहीं देखा। उस दिन के बाद से जब भी कोई नाविक मृत्यु का समुद्र की ओर जाता, उसे वही जहाज दिखाई देता और उसके साथ वही भयानक किस्सा दोहराया जाता। कहते हैं कि मृत्यु का समुद्र आज भी अपने शिकार की तलाश में है। जो भी उसकी ओर जाता है, वह कभी वापस नहीं आता।